चलिए अब हम इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने वो बनाना है। तो जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं तब हम लोग एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू भी चेक करेंगे, क्या कम हो रही है क्या ज़्यादा हो रही है, और उसको उन सब में जो है एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलो एक बार देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है ये थ्योरी पढ़ लेना, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम जब भी बनाएंगे तो जितना भी हमारा एसेट में चेंज होगा, लायबिलिटी में चेंज होगा, वो सारा हम जो इसमें नोट करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एसेट हमारी बढ़ती है, मान लो लैंड 1 लाख की है और उसकी वैल्यू जो है 1.5 लाख हो जाती है, तो 50,000 पे वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारे लिए लाभ होगा या हानि होगी, बताओ? लाभ होगा ना। तो सभी लाभ को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में। और अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए तो हमारे लिए क्या होगी? हानि। तो हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट की तरफ। ठीक है, इसी तरह से जैसे लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी कम हो जाए तो हमारे लिए लाभ है या हानि है? लायबिलिटी का कम होना तो क्या है? लाभ है। और लायबिलिटी का बढ़ना क्या है? हानि। यानी पहले हमने 30,000 देने थे, अब हमने मान लो 50,000 पे देने हैं, तो हमारे लिए क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो आपने दिखाने डेबिट में, और अगर लायबिलिटी कम हो जाए तो आप दिखाओगे क्रेडिट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक रिवैल्यूएशन, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हमें बनानी है बैलेंस शीट। क्योंकि जितना भी ये चेंज हुआ ना, फिर वो सारा हमने एसेट और लायबिलिटी की नई वैल्यूज़ में जो है शो करके अपना बैलेंस शीट का नया बैलेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को जो है वो देखना है। देखो, अशोक, भीम और चेतन 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3-2-1। ये ओल्ड रेशो है। ठीक है, और इनकी बैलेंस शीट 2015 में ये जो है बैलेंस दिखा रही है। नीचे इन्होंने क्या बोला है? अशोक, भीम और चेतन डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। अब इनकी नई रेशो 1:1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या क्या करने को सहमत हो जाते हैं? गुडविल की वैल्यू इन्होंने निकाल ली है 3 लाख रुपये। तो गुडविल के एडजस्टमेंट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कैसे करेंगे? पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालेंगे। ठीक है, फिर 3 लाख को उनके शेयर में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, एक बार यहाँ देखो, पहले इनकी ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ अशोक और चेतन ही सेक्रीफाइस गेन कर रहे हैं, इसका बैलेंस 0 आ रहा है, तो इसको ना तो पैसा लेना है और ना ही इसको पैसा देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 3 लाख का 1/6 इसने सेक्रीफाइस किया है, इसको आप क्रेडिट कर दोगे। इसको गेन हो रहा है 1/6 50,000 रुपये इसके अकाउंट में डेबिट कर दोगे। ठीक है, इनके पार्टनर्स अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में आपने डेबिट और क्रेडिट कर देना है। ठीक है, ये गुडविल की एंट्री होगी। एक बार यहाँ पे देख लो, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे अशोक क्या कर रहा है? देखो, अशोक ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो अशोक के अकाउंट में यहाँ पे 50,000 रुपये चेतन को दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? चेतन को मिल रहे हैं, तो इसके क्रेडिट में यहाँ पे 50,000 रुपये हम अशोक के नाम से डाल देंगे। ठीक है, तो ये होगी गुडविल की एडजस्टमेंट। अब से आगे देखो, लैंड बी रीवैल्यूड एट, लैंड की हमने दोबारा से वैल्यू निकाले, रीवैल्यू इसको किया है, कितनी आई? 1,60,000 रुपये। अब बैलेंस शीट में देखो कितनी है? 1 लाख रुपये है, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई? 60,000 रुपये। और जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। ठीक है, तो आपने क्या लिखना? बाय लैंड अकाउंट 60,000 रुपये। ठीक है, अब आगे देखो, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। अब बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, यानी बिल्डिंग में कमी हो रही है। ठीक है, अब जब एसेट में कमी होगी तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कितनी हो रही है? 6%। बिल्डिंग वैल्यू कितनी है? 1 लाख, तो 1 लाख का 6% 6,000, कहाँ लिखोगे? डेबिट में। टू बिल्डिंग अकाउंट 6,000 रुपये। ठीक है, अब देखो, क्रेडिटर ऑफ 12,000 के क्रेडिटर हैं, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अब ये क्लेम नहीं करेंगे तो हमने क्या कर दिया? इनको रिटर्न ऑफ, यानी हमने इनको जो है अपने जो हमारी बुक थी उधार खाता, तो उसमें से हमने इनका नाम ही काट दिया है, तो 12,000 रुपये हमने घटा दिए, तो हमारे क्रेडिटर क्या हो गए? कम हो गए। तो जब भी लायबिलिटी कम होगी तो हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। ठीक है, क्या लिखना? बाय क्रेडिटर अकाउंट 12,000। तो उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, ये सिर्फ 3 ही एंट्री इसमें गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आपने इनका टोटल करना है 72,000, यहाँ पे 6,000, तो कितने बच गए? 66,000। इन 66,000 को किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो में। तीनों ही पार्टनर्स को ये गेन हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो तीनों ही अकाउंट में आपने ये क्या कर देने हैं? क्रेडिट कर देने हैं। ये तीनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 33, 22 और 11। ठीक है, तीनों को ये मिल गए। फिर आपने क्या एंट्री करनी है? देखो, अब यहाँ पे गुडविल हमने इनको बांट दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने बांट दिया। एक हमारे पास इधर अगर कोई रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व 60,000, तो ये भी आपने पार्टनर्स को जो है वो बांट देना है। ठीक है, रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है,
तो आपने उनको ट्रांसफ़र कर दें। किस रेशो में करोगे? ओल्ड रेशो में, 3-2-1 की रेशो में आपने जो इनको रिजर्व बांट दिए हैं। तो यहाँ पे रिजर्व, रिवैल्यूएशन और ये जो गुडविल की एंट्री थी वो करके आपने इन तीनों का ही अकाउंट का बैलेंस जो वो निकाल लेना है। ठीक है, ये इनका बैलेंस आ गया। फिर बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लैंड में 60,000 की इंक्रीज़ हुई थी तो 1,60,000 करके दिखाओगे। बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई थी तो ये 6,000 पे घटा के दिखाना है। बाकी जो एसेट जितनी थी उतनी ही आपने इसको दिखानी है। और क्रेडिटर हमारे 12,000 कम हो गए तो आपने 12,000 कम करके दिखाने हैं। ठीक है, और जितना इनका कैपिटल का बैलेंस शीट, जितना कैपिटल का बैलेंस आया था वो आपने इनको जो है करके दिखा देना है। ठीक है।